चलिए न्यूज काउंटर में अब खबर को बदलते हैं और बात करने जा रहे हैं कि दिल्ली में जो महंगाई है उसका सितम कैसे दिल्ली वालों पर पड़ रहा है और सस्ती ईंधन वाली सीएनजी अब आपके लिए क्या। इस महंगाई भरे दौर में जब 12 दिन में 4 बार कीमतें बढ़ गई हैं तो फिर आपके लिए सीएनजी गाड़ी खरीदना या उसमें चलना किफायती रह गया है, क्योंकि एक वक्त था जब दिल्ली एनसीआर में गाड़ी खरीदने वाले शोरूम से पहले पूछते थे सीएनजी वेरिएंट है क्या इसमें। वजह साफ थी कि जेब को राहत मिलती थी, लेकिन आज वो राहत आफत बन चुकी है क्योंकि सीएनजी की कीमत 12 दिन में चौथी बार बढ़ गई है। सीएनजी की पहचान सस्ते ईंधन के तौर पर होती है, लेकिन आज वो पहचान पूरी तरह से कमजोर साबित हो रही है। इसके कई कारण हैं। पहला कारण, सीएनजी भयंकर महंगी हो चुकी है। जो कभी पेट्रोल से आधी कीमत पर थी, आज वो पेट्रोल को टक्कर दे रही है। बराबर बराबर का मुकाबला 2-4 रुपए ऊपर नीचे है। और दूसरा कारण, सस्ती वाली पहचान उसकी खत्म होती जा रही है, क्योंकि मामला अब सीएनजी का जो दाम है जो आप लोग भराते होंगे 80 के ऊपर जा रहा है। अब सीएनजी मिडिल क्लास के लिए बचत का सौदा नहीं रही है। बढ़ती कीमत को देखकर तो यही कहा जा सकता है। तीसरा कारण, सीएनजी गाड़ी तो आप ले लेते हैं, लंबी लाइनें, समय की बर्बादी, दाम तो प्रीमियम कर चुके हैं, लेकिन आज भी पंप पर वही लाइन में आपको खड़े रहने के लिए मजबूर किया जाता है। यानी पैसा भी गया और आपके समय के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। बीते 12 दिनों के अंदर, जैसा कि मैंने 2 बार पहले भी बताया आपको, सीएनजी के दाम 6 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गए हैं। नतीजा क्या है? इतिहास में पहली बार दिल्ली में सीएनजी की कीमत 80 के आंकड़े को पार कर चुकी है। पूरे एनसीआर की बात करें तो नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में तो सीएनजी 90 रुपए प्रति किलो बिक रही है और मजबूरन जो गाड़ी खरीद चुके हैं वो इसी पर भराने के लिए मजबूर हैं। अब यकीन नहीं आता तो इन आंकड़ों को गौर कीजिए और गौर से देखिए जो आंकड़े अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। 14 मई को दिल्ली में जो सीएनजी 77 रुपए थी वो अगले ही दिन यानी 15 मई को 2 रुपए महंगी होकर 79 रुपए 9 पैसे हो गई। इसके बाद आगे बढ़िए, इसके बाद भी आपको राहत नहीं मिलती है। 17 मई को कीमत बढ़ जाती है, फिर 1 रुपए दाम बढ़ा दिया जाता और अब दाम 80 के पार चले गए। 23 मई को ये जो टैली बनाया है मेरे सहयोगी साकेत ने, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अब देखिए 80 के पार चले गए। अब आते हैं 17 के बाद 23 मई को फिर एक बार धीरे से बढ़ा दिया गया और आज यानी 26 मई जब मैं इस शो को कर रहा हूं और आपको कीमतें बता रहा हूं तो सीएनजी को सीधे 2 रुपए का और झटका लगा और दिल्ली एनसीआर में कीमत 90 रुपए के पार पहुंच रही है। इस लगातार बैक टू बैक बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में सीएनजी की कीमत 83 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है, जबकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कीमत 91 रुपए 70 पैसे प्रति किलो के आंकड़े को पार कर गई है। अब सवाल यह उठता है कि क्या दिल्ली एनसीआर का वो ग्रीन और किफायती सीएनजी मॉडल पूरी तरह से फेल हो चुका है? सरकार का एजेंडा क्या है? क्या इसीलिए ग्रीन एनर्जी को लाया गया था? क्योंकि जब पेट्रोल और सीएनजी के दामों में सिर्फ 10 या 15 रुपए का फर्क रह जाएगा और ऊपर से घंटों लाइन में लगने का टैक्स चुकाना पड़ेगा, तो आम आदमी आखिरकार सीएनजी गाड़ी क्यों खरीदेगा? और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, सीएनजी गाड़ी खरीदने के लिए आपको पेट्रोल और डीजल से ज्यादा कीमत देना पड़ता है, क्योंकि अलग से उसमें टैंक लगाया जाता है। तो देखिए, पेट्रोल वर्सेस सीएनजी वर्सेस ईवी, ये भी एक कंपैरिजन आपको बताता हूं। ईंधन मौजूदा कीमत दिल्ली में, औसत माइलेज और प्रति किलोमीटर जो खर्च है जरा वो जान लीजिए। वो ग्राफिक जरा प्ले करिए। अब देखिए, पेट्रोल 102 रुपए प्रति लीटर है। माइलेज की अगर बात करें तो लगभग 15 किलोमीटर प्रति माइलेज आता है और खर्चा आपका गिरता है इस पे लगभग 6.5 रुपए या 6 रुपए 8 पैसे 80 पैसे प्रति किलोमीटर। वहीं सीएनजी की बात कर लेते हैं। सीएनजी की कीमत क्या है? 83 रुपए प्रति किलो। माइलेज आपको 22 से 25 किलोमीटर प्रति केजी में, और पैसे के रूप में माइलेज अगर देखें तो लगभग 3.5 रुपए के आसपास आपको आता है इसकी कीमत। ईवी में बात कर लीजिए, 8 रुपए प्रति यूनिट आप बिजली इस पर खर्चा करते हैं। 6 से 7 रुपए किलोमीटर प्रति खर्चा आता है। 6 से 7 किलोमीटर इसमें चलती है एक यूनिट में, और लगभग 1 रुपए से लेकर 1.5 रुपए प्रति किलोमीटर आपका खर्च आता है इस पर। सवारी हमें पैसे नहीं देती है, गैस पे पैसे बढ़े जा रहे हैं। सवारी कॉल करती है, ये क्या करें, हम भी परेशान हैं।
हमने 2019 में गाड़ी ली थी, 45 रुपए थी सीएनजी। हमारा किराया वही चल रहा है, हमें वही मिल रहा है, लेकिन आज सीएनजी दूने पे पहुंच गई है। 100% 100 पार करेगी ये सरकार। महंगाई तो आम आदमी के लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत की बोझ है ना। कोई कमाई नहीं हो रहा है, महंगा हो गया हम लोग का। नहीं तो फिर खर्चा लेकर पाता है नहीं, कुछ क्या करें फिर। अब गाड़ी ली है तो चलाना पड़ता है, अब महंगाई इतनी हो रही है।